हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परम की पाठशाला में। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन important place in modern society. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries, and so on. इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न सोसाइटी में। यह एक कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी का, जिसे हम घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में और भी कई जगहों पर यूज करते हैं। कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? स्विचेस के थ्रू, स्विचेस को ऑन और ऑफ करके। जैसे इस सर्किट में दिखाया गया है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें स्विच लगा है, जिसे हम की बोलते हैं। अगर इस स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब हम बैटरी से करंट सप्लाई करेंगे वोल्टेज के थ्रू, तो ये करंट सर्कुलेट करेगा कंडक्टर में और ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस स्विच को ऑन या ऑफ करके इस सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच को कनेक्ट करेंगे तो ऑन हो जाएगा और डिसकनेक्ट कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा सर्किट। What constitutes electricity? How does it flow in an electric circuit? What are the factors that control or regulate the electric current through an electric circuit? इलेक्ट्रिसिटी क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक सर्किट में कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देखने वाले हैं और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंपली एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली जब मोबाइल चार्ज करते हैं और मोबाइल फुल चार्ज होने के बाद भी कुछ टाइम तक चार्ज हो रहा होता है, तो आपने देखा होगा फ़ोन या चार्जर दोनों गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं ओवर चार्जिंग की वजह से। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। जैसा कि बुक में ये सर्किट दिखाया गया है, इस सर्किट में देखिए एक बैटरी है जो कि करंट सप्लाई कर रहा है। बैटरी के दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जिसमें सीरीज में सेल्स कनेक्टेड हैं। सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी फॉर्म हुआ है। अब बैटरी क्या कर रही है? करंट को सप्लाई कर रही है। IS सप्लाई करंट है। ये करंट इस वायर के थ्रू फ्लो होगी, तो ये रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों के अक्रॉस फ्लो होगी। और इस सर्किट में अमीटर सीरीज में कनेक्टेड है। इसके बाद आगे सर्किट में 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलली कनेक्टेड हैं और यहाँ पे की लगा है यानी स्विच, जिससे हम सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का कॉन्सेप्ट आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या होता है। ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जिसमें रेजिस्टेंस, अमीटर, सप्लाई करंट और बैटरी ये सभी दिखाए गए हैं, और की जो कि ऑन या ऑफ करने के लिए लगा होता है। अमीटर इस सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है जो कि करंट को मेजर करता है।
इन सभी बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट क्या होता है? देखिए, वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। वी नो दैट flowing water constitute water current in rivers. Similarly, if the electric charge flows through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. हम इस बात से बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं एयर करंट क्या होता है और वाटर करंट क्या होता है। एयर करंट जिसमें एयर एज ए करंट फ्लो करती है, वाटर करंट जिसमें वाटर एज ए करंट फ्लो करता है। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं जिसमें कंडक्टर होता है और उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इस कंडक्टर में फ्लो करता है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के रूप में फ्लो करता है किसी भी सर्किट में। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे किसी टॉर्च की बात करते हैं। इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स और अ बैटरी when placed in a proper order provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow. We have also seen that the torch gives light only when its switch is on. What does a switch do? सबसे पहले हम टॉर्च की वर्किंग को समझ लेते हैं। किसी भी टॉर्च में सेल लगा होता है जिसे बैटरी बोलते हैं। जब इस बैटरी को हम प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल में, तो एक बैटरी फॉर्म हो जाती है जो करंट की सप्लाई करती है। और ये करंट सप्लाई होता है चार्ज के फॉर्म में, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फॉर्म में ये करंट सप्लाई होता है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। हमने ये भी देखा है जब हम टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, और जब स्विच को ऑफ कर देते हैं तो बल्ब का ग्लो होना बंद हो जाता है। व्हाट डज अ स्विच डू? अब ये स्विच का काम क्या होता है, स्विच करता क्या है? A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. सेल जहां से हम करंट सप्लाई करते हैं, बल्ब जो कि लोड का काम करता है। तो स्विच, सेल और लोड, बल्ब, इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग लिंक का काम करता है, यानी करंट को बैटरी से सप्लाई करके बल्ब तक पहुंचाता है। जैसा कि इस सर्किट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज दिखाया गया है Vs। अब इस बैटरी से करंट सप्लाई हो रही है Is। करंट सप्लाई होने के बाद इस बल्ब तक पहुंच रही है और पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है जब ये स्विच ऑन रहेगा, यानी इस की को हम क्लोज कर देंगे। ठीक, आगे देखिए। अ कंडक्टिंग एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, इस फिगर में भी आपको दिखाया गया है एक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. Means एक सर्किट जिसमें
क्लोज्ड पाथ है, की क्लोज्ड है। जब बैटरी से करंट सप्लाई करेंगे तो करंट इस पूरे सर्किट में सर्कुलेट करेगा, तो एक क्लोज पाथ फॉर्म करेगा और कॉन्टिन्यूअस फ्लो करेगा। तो इस सर्किट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें बैटरी, बल्ब एज अ लोड और स्विच यानी की लगा है। Now, if the circuit is broken anywhere or the switch of the torch is turned off, the current stops flowing and the bulb does not glow. अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच को ऑफ कर दें तो बल्ब का ग्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सर्किट कॉन्टिन्यूअस नहीं रह जाता, सर्किट ब्रोकन हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, हाउ डू वी एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. इलेक्ट्रिक करंट I को हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज यानी Q पर यूनिट टाइम यानी T। So electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time, यानी यूनिट टाइम में किसी भी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो बताता है उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को। In other words, it is the rate of flow of electric charge in circuit using metallic wires. Electron constitute the flow of charges. दूसरे शब्दों में कहा जाए, जब किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वहां पे रेट का कॉन्सेप्ट आता है। इलेक्ट्रिक करंट में हम चार्ज को डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, और ये चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। In circuit using metallic wires, electron constitute the flow of charges. किसी भी सर्किट में जिसमें मेटालिक वायर यूज करते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन भी होता है, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन होगा जो कि चार्ज के रूप में फ्लो करता है। However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. इनिशियली जब इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया गया था तो उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी का जब कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व किया गया, इस फिनोमेनन को जब ऑब्जर्व किया गया तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर किया जाता था। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो में का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken as opposite to the direction of the flow of electron, which are negative charges. और हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के। इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे कोई कंडक्टिंग वायर है, कोई सर्किट है उसमें कंडक्टिंग वायर लगा है,
तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट सप्लाई होता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से, यानी करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। एक और बात कि किसी भी वायर में करंट उस वायर के सरफेस पर फ्लो करता है, किसी भी वायर में करंट उस वायर के सरफेस पे फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन उस वायर के अंदर फ्लो करता है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक, आगे देखिए। If a net charge q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I equal to q upon t. If a net charge q flows across any cross section of a conductor, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टर के अक्रॉस अगर q चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना होगा, चार्ज को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उस कंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू हमें पता हो जाएगी। तो करंट का यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। आगे देखिए, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम, जिसे साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, उनका नाम था कूलम, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, जिसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 power 18 electrons। 1 कूलम की वैल्यू कितनी होती है, 1 कूलम ऑफ चार्ज की वैल्यू होती है 6 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 1 कूलम में 6 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE, ये है क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। Q इक्वल टू NE मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर हो सकती है, तो चार्ज क्वांटाइज्ड है Q इक्वल टू NE से। अगर एक कूलम चार्ज में 6 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होगा, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 6 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन, सो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 अपॉन 6 into 10 power 18 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। ठीक, आगे देखिए। We know that an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, जैसा कि अभी आपने कैलकुलेट किया। The electric current is expressed by a unit called ampere। इलेक्ट्रिक करंट I जिसका यूनिट होता है एम्पियर, और इसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट का नाम रखा गया, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड by the flow of 1 coulomb of charge per second।
जैसा कि आपने इस फार्मूला में देखा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second, that is 1 ampere equal to 1 coulomb upon 1 second। यानी अगर 1 कूलम चार्ज लेते हैं 1 सेकेंड टाइम के लिए, तो 1 सेकेंड टाइम में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उस सर्किट में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। जैसा कि आपको पता है 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और इन माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। 1 मिली होता है 10⁻³ के बराबर, और 1 माइक्रो होता है 10⁻6 के बराबर। ठीक, an instrument called ammeter measures electric current in a circuit. It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. Figure 12.1 shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising a cell, an electric bulb, an ammeter and a plug key। जैसा कि आप फिगर 12.1 में देख रहे हैं, a schematic diagram of an electric circuit comprising cell, electric bulb, ammeter and plug key, जिसमें सेल लगा हुआ है और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दिखाया गया है और ये करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। यहाँ पे बल्ब दिखाया गया है, जब की को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा, की को ऑफ करेंगे तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। और इस सर्किट में अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे की को दिखाया गया है जो कि स्विच का काम करता है। जब स्विच को ऑन कर देते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करती है, और स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करना बंद हो जाती है। ठीक, आगे देखिए। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड अमीटर। जैसा कि आपने इस फिगर में देखा, किसी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करती है और नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है। तो किसी भी सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। ठीक, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एग्जाम्पल 12.1। देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। करंट की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर, और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 10 मिनट के लिए। हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है
इस सर्किट में। जैसा कि सर्किट में आप देख रहे होंगे, ये बैटरी है जो 0.5 एम्पियर की करंट सप्लाई कर रही है इस बल्ब के क्रॉस। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब ग्लो करेगा, स्विच ऑफ कर देंगे तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। अब यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो होगा इस सर्किट में, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू आई टी, जो कि अभी आपने देखा था। Q इक्वल टू आई टी में करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर गिवन है और टाइम गिवन है 10 मिनट। 10 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। T इक्वल टू 10 इंटू 60, T इक्वल टू 60 सेकेंड। तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड इक्वल टू 300 कूलम, जो कि चार्ज का SI यूनिट होता है। ठीक, तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आज हम इतना ही करेंगे, और होमवर्क के लिए आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3। 1 है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट and calculate the number of electron constituting 1 coulomb of charge। इन तीनों क्वेश्चन को आपने अभी देखा था, मैंने डिफाइन किया, आप इसे होमवर्क में करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन हो पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय।